शर्मिला सुमन समाज सेवियों में एक बड़ा नाम। अभी उन्होंने एक युद्ध छोड़ छेड़ रखी है सड़क सुरक्षा पे। चाहे वो गरीब बेटियों की शिक्षा की बात हो या किसी को भोजन कराने की बात हो, अग्रणी रहती हैं। और चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, ट्रैफिक प्रभारी को लेकर के हर जगह जाकर के जागरूकता की। छठ आ चुका है और हर छठ में परवैतिन को साड़ी और सारी सामग्री बांटने का काम करती हैं। और आज इन्होंने 3 दिन से ये कार्यक्रम जारी रखा है। आइए हम बात करते हैं शर्मिला सुमी जी से कि आज जो छठ है, जो आस्था का महापर्व है, उसमें ये सब चीजें वितरण करके कैसा लगता है और ये चीजें आती कहाँ से। शर्मिला जी, झारखंड प्रदेश न्यूज पर आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका और तमाम आपके जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। 3 दिन से आज आप सामग्री बांट रहे हैं, कैसा लगता है, क्या उद्देश्य है, थोड़ा हमारे दर्शकों को। 3 दिनों से नहीं, मैं थोड़ा-सा उसमें बदलाव करूँगी। 3 दिनों से नहीं, लेकिन मैं लगभग 15 दिनों से लगी हुई हूँ सामग्री इकट्ठा करने में और 3 दिनों से हम लोग वितरित करते हैं, जिसका आज पहला दिन है, नहाए-खाए, फिर भोजन और उसके बाद अर्घ जो होता है, पहला अर्घ। तो अर्घ के दिन क्या करते हैं हम लोग कि जितना भी दौरा और जितने भी व्रती इधर से क्रॉस करते हैं, सारे दौरे पे हम लोग नारियल, फ्रूट्स वगैरह डालते हैं और आज से जो वितरण कार्यक्रम हुआ, हमारे सारे मेंबर्स आए और नारियल, सेव, नई साड़ियाँ, सूती साड़ियाँ, क्योंकि आज से ही उसका यूज़ भी शुरू है। साथ ही और भी जो पूजन सामग्री है, अगरबत्ती, कपूर, घी, शकरकंद, मूली, बादाम, बहुत सारी सामग्री है जो हम लोग देते हैं। उससे मतलब लगभग छठ व्रतियों का पूरा-पूरा काम चल जाता है, उन्हें कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे लगता है, अगर थोड़ा बहुत अगर छोड़ दिया जाए तो। बहुत अच्छा लगता है, आपने कहा कि कैसा लगता है, अपार सुख की अनुभूति होती है और इस अभियान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार लिप्त होता है। सारे लोग, कभी बेटा जाके सेव के होलसेलर के पास मोल-भाव कर रहा है, कभी हस्बैंड जाते हैं सामान लाने। हम लोग कल पति-पत्नी दोनों गए थे साड़ियाँ लाने होलसेल भाव से कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग लाभ दे सकें। इसलिए होलसेल मार्केट से हम लोग लेते हैं क्योंकि वहाँ दर थोड़ा-सा जेन्युइन होता है। तो इस तरह से हमारे पूरे परिवार का यह आयोजन है, हमारी पूरी टीम का यह आयोजन है, पूरी टीम इसमें लगी रहती है बहुत दिनों से। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये जो चीजें आप करती हैं, मैंने पीछे देखा था कुछ फेसबुक साइट पे, सोशल मीडिया पे, कुछ लोग आपको डोनेट भी करते हैं। जी, तो वो कौन से लोग हैं जो आपको ये सहायता करते हैं, और सहायता जो करते हैं उसमें क्या अनुभूति होती है, क्योंकि वो विभोर हो रहे थे। जी। यह बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा यज्ञ है सर और अकेले किसी के वश की बात नहीं है। अगर मैं खुद से सोचूँ या अपने परिवार के खर्च से सोचूँ, तो शायद मैं 2-4 व्रतियों को ही सहयोग कर पाऊँगी। लेकिन जब बड़े लोग जुटते हैं, तो लोग जुटते गए और कारवां बनता गया, वो कारवां वाली बात होती है। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके कोई 200, कोई 500 जिसकी जो कैपेसिटी है, कोई 1100, कोई 2100, मैक्सिमम 2500 तक भी लोगों ने डोनेट किया है। और इस बार मैं बता दूँ कि हमारे विधायक जी भी जुड़े हैं और पहली बार उन्होंने हमारी संस्था को, हमारे कार्यों को देखते हुए उन्होंने भी डोनेट किया। बाकी पूर्व नगर अध्यक्षा पूनम सिंह जी हैं, जेपीएस वाले जो हैं अभिषेक सिंह और उनकी पत्नी अविनाश देव जी हैं। इस बार बहुत से नए नाम हमसे जुड़े हैं। रूपा सिंह जी हैं, हमारी राखी सोनी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। शायद मैं भूल भी जाऊँ तो क्षमा चाहूँगी उन लोगों से। अतीकुर रहमान जी हैं, प्रतीक श्रीवास्तव जी हैं। अभी तक सिलसिला लगातार चल रहा है। यहाँ तक कि गढ़वा से हमारे रतन केसरी भाई हैं, वो भी एक समाज सेवी हैं। वो भी मुझे हेल्प करते हैं और दूर बैठे हमारे कुछ रिलेटिव्स, कुछ और हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक से हमसे जुड़े हुए हैं माध्यम से, वो लोग दूर से भी मुझे भेजते हैं। खासकर छठ के इस अभियान में एकमात्र यह अभियान है जिसमें मुझे अच्छा खासा जन सहयोग प्राप्त होता है और इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तीनों दिन आप देखेंगे मटेरियल में कोई कमी नहीं होती है। सारी सामग्री सभी छठ व्रतियों को, मैक्सिमम लोगों को हम लोग दे पाते हैं। आप और आपकी जैसी संस्था, बहुत सारी संस्था है जो इस पे काम करती है। क्या आप लोगों का ये ख्याल रहता है कि कोई ऐसा गरीब परिवार ना रह जाए जो साड़ी, कपड़ा और सामग्री के अभाव में इस व्रत को ना कर पाए? इसी को देख रेख के आप लोग इस काम को करते हैं, क्या जी, है वो? जी, बिल्कुल। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि देखिए पर्व त्योहार आता है तो हर किसी के मन में यह ललक होती है कि हम भी इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाएँ। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा है, वैसी फैमिली से बिलॉन्ग करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग नहीं हैं, उनकी चाहत नहीं होती कि पर्व पे नए कपड़े पहने। इसको देखते हुए हम लोग होली और दुर्गा पूजा में भी नए कपड़ों का वितरण करते हैं। हमारी एक यूनिट है कपड़ा बैंक, जो सालों भर
जनहित में वो हमेशा एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चाहे रिक्शे वाले हों, ठेले वाले हों, दातुन बेचने वाली महिलाएँ हों और भी दलित समाज की महिलाएँ हैं और भी इधर-उधर की झोपड़पट्टी की भी जो महिलाएँ हैं, वो लोग सब आती हैं, सारे लोग सालों भर कपड़ा प्राप्त करते हैं। तो जब छठ की बात आती है तो हम लोग उन्हें कैसे भूल जाएँ? उनकी भी तो इच्छा होती है कि हम छठ करें और पूरे परिवार के साथ छठ छठ व्रत का आयोजन करें। तो वैसे में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सामग्री जितना हम सबों से बन पाए और इस बार हम लोगों ने कई नई चीज़ों को भी जोड़ा है उसमें। जैसे पहले हम लोग नारियल और साड़ी दिया करते थे, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ों को हमने नया ऐड किया है, जिसमें एप्पल्स है, शकरकंद है, कपूर है, घी का डिब्बी है और सिंदूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगरबत्ती है। इसमें सतीश दुबे जी का भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने 250 पैकेट अगरबत्ती अकेले भेजा है खुद, उनकी एजेंसी भी है। तो उनसे अगरबत्ती का सहयोग पूरा मिल गया, मुझे कहीं भी अगरबत्ती लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे ही कोई 5, कोई 10, कोई 2, कोई 1 करके साड़ी भी लोगों ने दिया और मैं अपनी फैमिली से भी 15 साड़ी ली थी अपने बच्चों और अपने पति के नाम पर, ताकि मैं डोनेट करके इन्हें भी पुण्य का भागी बना सकूँ। और उसके अलावा इनकी जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत भी अपने आप में बहुत है और उस मेहनत का कोई मोल नहीं है। हम लोग सारे लोग मिलके हमारा उद्देश्य ही यही है कि कोई भी जो असमानता है समाज में, एक वर्ग बहुत बड़ा है, वो अपनी सारी इच्छाएँ, सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करता है। एक मिडल क्लास है जो ना इधर का है ना उधर का है, वो थोड़ा-थोड़ा करता है और अपने बजट भी देखता है। एक है बिल्कुल लोअर क्लास, निम्न क्लास का वर्ग, जो बहुत सारी इच्छाएँ उसके मन में भी पनपती हैं, लेकिन आर्थिक अभाव में वह उसे अपनी इच्छाओं को दबा देता है, कर नहीं पाता। तो हम लोग उसी क्लास के लिए काम करते हैं कि वो वर्ग जो है वो भी इज्जत से सिर उठाकर समाज में चल सके, वो भी किसी और को देखकर तरसे नहीं कि उस घर में छठ हो रहा है, हमारे घर में नहीं हो रहा है, हमारे पास आर्थिक अभाव है। तो उसके मन से जो हीन भावना है, उसे निकालने का काम करती है वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट। जो एक सराहनीय कार्य वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट और शर्मिला सुनी जी का, और मैं उन सभी समाज से जो सक्षम है जी सर, मैं सब। आपको रोकना चाहूँगी एक सेकंड। मैं चाहूँगी कि आप हमारे हस्बैंड से भी 2 शब्द ही सही, क्योंकि मैं जो भी कार्य करती हूँ कंधे से कंधा मिलाकर वो सहयोग करते हैं और हमारे हर कदम पर उनका अपार सहयोग होता है। शायद उनका सहयोग नहीं होता तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती कि आज मैं आपको इंटरव्यू देने के काबिल बन सकी हूँ। तो कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए चाहूँगी कि आप मुझे उनको भी थोड़ा-सा 2 शब्द के लिए भी आमंत्रित करें अपने चैनल पे। तो वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट और शर्मिला सुनी और उनका परिवार हर समय ऐसे कार्यों में लगा रहता है, और मेरा उन सक्षम लोगों से अनुरोध है, उन समाज सेवियों से अनुरोध है, ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि कोई गरीब या कोई वंचित अपने आप को इस आस्था के पर्व से वंचित रख सके। मैं ये भी बता दूं, मान्यता है अगर आप दान करते हैं, आपका कोई साड़ी दिया हुआ साड़ी पहन के कोई व्रत करता है, तो उससे ज्यादा फल के भागी आप होते हैं। तो ऐसे कार्यों से वंचित ना रहें, खुल के दान करें। अगर आप दान करते हैं तो भगवान आपको इससे दुगना देता है। सर, कैसी अनुभूति होती है, क्योंकि आपकी मैडम, आप, आपका पूरा परिवार ऐसे कार्यों में लगा रहता अनुभूति तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जब हम लोग इस कार्य को करते हैं तो श्रद्धा जो दिल में उपनती है, उसके लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। और इस कार्य में जो लोगों का सहयोग है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, और अपनी पत्नी को इस काम में हम जितना भी आगे बढ़ने का मतलब वो कोशिश करती हैं, उसमें हम भरपूर सहायता करते हैं। उनको ये न लगे कि हमारे किसी काम से उनका कोई काम हर्ज हो रहा हो, तो हम उस काम को छोड़कर और अच्छे कामों को जो उनके लायक होता है उन सब कामों को करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनका जो भी कार्य है सफलतापूर्वक हो सके। उसके लिए चाहे अपने काम को छोड़ना पड़े, अपने काम को आगे पीछे समय देकर करना पड़े, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे काम से उनका कोई भी मतलब कार्य मतलब बाधित न हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, शहर में बहुत सक्षम लोग हैं जो इन चीजों को करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके लिए क्या? मैं चाहता हूं कि जो भी वैसे लोग हैं वो प्लेटफॉर्म की जगह अगर चाहें तो हम सबों के साथ जुड़ जाएं, या हमें डोनेट करें, जैसा भी समझ में आए, जो उनको अच्छा लगे। वो चाहे तो मेरे साथ आके काम करें, है ना, हमारे साथ मिलकर काम करें, नहीं हो तो वो हमको डोनेट करें।
हम उनके नाम को, उनके साथ को, उनके सब जगह को उजागर करते हुए अपना जो काम है मेरा, वो उसको हम सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। यही मेरी आस्था है। तो ऐसे हाथों को आप मजबूत करें जो ऐसे गरीब और वंचित लोगों के लिए काम करता है, ऐसी संस्था काम करती है। तो मेरा पूरे पलामू से गुहार है कि छठ ही नहीं, अगर कोई वंचित भूखा हो, वस्त्र ना हो, ठंड आ रहा है, कम्बल ना हो, तो आप खुल करके उनको सहयोग करें ताकि आप पुण्य के भागी बन सकें। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।